कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन को भी समझेंगे कि क्या होता है और शॉर्टकट मेथड भी समझेंगे कि बेसिक इसका क्या पर्पज़ है और किस वक्त हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं कि बेसिकली आपके पास जैसे ये डाटा नज़र आ रहा है। अब इस डाटा में अगर हम ये देखना चाहें कि इसकी मीन वैल्यू से वो कौन सी एक ऐसी वैल्यू है जो हम देख लें और ये बात करें कि एवरेज वैल्यू जिसे हम कहते हैं कि एवरेज बात करें कि इस पूरी डाटा की अपनी मीन वैल्यू से क्या फ़र्क है, तो उसका नाम है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यानी डेविएशन तो आप जानते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर अगर हम इस डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करें और हर वैल्यू का उस अरिथमेटिक मीन से अगर फ़र्क देखें तो वो डेविएशन है। ठीक है, अब बात हो रही है जी शॉर्टकट मेथड की भी। तो शॉर्टकट मेथड जैसे हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हुए शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया था और इसका पर्पज़ मैंने आपको बताया था कि हम इसको तब अप्लाई करते जब डाटा में ऑब्जर्वेशन की तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो एज्यूम कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन, वो हम अपनी मर्ज़ी से डाटा की किसी भी एक वैल्यू को फ़र्ज कर सकते हैं या वो डाटा से बाहर भी किसी एक वैल्यू का आप ऑब्जर्व यानी किसी भी एक वैल्यू का आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब मैं 13 जो है एज ए जो है एज्यूम्ड अरिथमेटिक मीन जो है वो कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब आपने हर वैल्यू से इसका फ़र्क देखना है, डेविएशन देखनी है। तो यहाँ पर जी इसका फ़र्क बनता है 13 का अगर 21 से देखा जाए 21 डिफरेंस 13 जी 7 आता है। ठीक है, यहाँ पे 4 का आ रहा है, 17 से 13 का डिफरेंस, यहाँ पे 0 का आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर जी 6 है, पॉजिटिव 6 है, यहाँ पे -7 है और यहाँ पे -3 है। अब यहाँ पे हम डी स्क्वेयर कर रहे हैं। डी स्क्वेयर क्यों कर रहे हैं, इसका क्या पर्पज़ है? बेसिकली यहाँ पर जो मैं टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने की, वो अरिथमेटिक मीन को जब हमने डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट किया था तो बिल्कुल वो अप्रोच यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे वेरिएंस की मैंने बात की थी बाय शॉर्टकट फार्मूला, तो यानी वेरिएंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें सिग्मा डी स्क्वेयर, ठीक है, इसकी एक एवरेज वैल्यू ली जाएगी और एक जो है हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ द डेविएशन होगी जिसका स्क्वायर किया जाएगा और फिर जो इनका फ़र्क होगा वो बेसिकली वेरिएंस होगा। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसको एस डॉट डी से भी जाहिर किया जाता है, बेसिकली इसको ये स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस है, यानी ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू होती है चूँकि वेरिएंस एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस होता है। ठीक है, और इसको साथ ही हम ये भी बात याद रखें कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिग्मा, जो कि ग्रीक वर्ड है, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर जो कि वेरिएंस का एक सिंबल है, इससे इसका स्क्वायर रूट लेने से ये फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर जो है चूँकि स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करें बाय शॉर्टकट मेथड, तो यहाँ पर मैं डी जो है डी पहले फाइंड किया और उसका अब डी स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, इसका 0 का स्क्वायर 0 होगा, यहाँ पे 144 आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, -7 का स्क्वायर +49 और यहाँ पे +9 है। ठीक है, अब तमाम जो हमारे पास डेविएशंस आई हैं इनका अगर सम किया जाए तो ये बनता है जी 15 और डी स्क्वायर में जो स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस जो है अगर इनका तमाम का स्क्वायर किया जाए तो ये हमारे पास बनता है कितना जी 319। ठीक है, ये 319 है। साथ ही मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, जबकि ये हमारे पास सिंपल सिग्मा डी है। अब आप इनकी वैल्यूज़ जो है वो अगर फार्मूला में यहाँ पे अगर सब्सिट्यूट कर लें तो यहाँ से हम आसानी के साथ स्क्वायर एस स्क्वायर जो कि हमारे पास वेरिएंस है, पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जी हमारे पास बनता है 319 और इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं यानी इस डाटा में जो हमारे पास कुल तादाद है ऑब्जर्वेशन की ये 8 है। ठीक है, तो 8 से इसको डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह जो सिग्मा डी हमारे पास आ रहा है ये 15 है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से और इसका स्क्वायर किया जाएगा। ठीक, तो इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं फर्दर। ये देखें जी अब हमारे पास एस स्क्वायर जो है जो कि वेरिएंस की इलामत यानी सिंबल है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही 39.88। ठीक है, जबकि 15 डिवाइड बाई 8 और उसका स्क्वायर किया जाए तो ये बनता है जी 3.516 और अगर इन दोनों वैल्यूज़ का अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये हमारे पास बनता है 36.364। ठीक है, अब ये हमारे पास वेरिएंस आ चुका है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमारे पास एस है, अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हम
क्या करेंगे जी, ये फार्मूला जो कि मैंने इधर लिखा था आपके सामने स्क्रीन पे, यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी एस स्क्वायर की वैल्यू जी 36.364 है, इसका जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा, चूँकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये हमारे पास जी जवाब आता है 6.03, ठीक है। और इसके यूनिट वही होंगे जो कि डाटा में वेरिएबल के यूनिट, यानी चूँकि हम मार्क्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पे ये मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो फाइंड आउट किया है, इससे हम क्या बात कह सकते हैं, यानी ये हमारे किस काम आएगा। बेसिकली यहाँ से हम ये बात शेयर कर सकते हैं कि इस डाटा की हर वैल्यू का अपने जो मीन वैल्यू से जो फ़र्क है वो क्या है जी, 6.03 है, ठीक है। यानी एक हमने स्टैंडर्ड बात कर ली है, एक ओवरऑल बात कर ली। अब इसकी बेस के ऊपर अगर हमारे पास एक और डाटा मौजूद होगा तो हम इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर करके क्या ये देख सकते हैं कि किस डाटा में ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है, किस में कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और शॉर्टकट मेथड से कैसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है।